बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 नवंबर 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 13 जमादुल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान मरकज़ ने 170 ममालिक को 133 अरब डॉलर की इमदाद अरसाल की है। शाह सलमान फलाही मरकज़ के निगरान आला और ऐवान शाही के मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया ने कहा कि सऊदी अरब की जानब से 1996 से 2024 तक 133 अरब डॉलर इंसानी बुनियादों पर मुहैया किए गए हैं, जिससे 170 ममालिक के लोग मुस्तफ़ीद हुए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी अरब ताल्लुकात कौंसिल की जानब से शाह सलमान मरकज़ बराह फराह इंसानियत को अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा किया। कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डियानो रोज वेलेट ने मुनक्किदा सेमिनार में डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया को अवार्ड दिया। मौसमियात का इंतबाह इतवार तक बेशतर इलाके गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने आज जुमे से इतवार तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों के मौसमी हालात से मुतल्लिक पेशगोई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि रियाद रीजन के जनूब मगरिब और मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा रीजन के मशरकी हिस्सों में गर्दो गुबार वाली हवाओं का सिलसिला जुमे से इतवार तक जारी रहेगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला अलकसीम के इलाके तक फैल जाएगा। कौमी मरकज़ ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतें, गर्दो गुबार से बचने का एहतमाम किया जाए। कौमी मरकज़ के मुताबिक सांस और इस तरह के दीगर इमराज में मुब्तला अफराद बाहर निकलने से गुरेज करें। इस तरह कार ड्राइव करते वक्त भी खराब मौसमी हालत में हद दर्जा एहतियात बरती जाए। मौसम की तब्दीली उम्रा ज़ायरीन के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई। सऊदी अरब में मौसम की तब्दीली के साथ ही उम्रा ज़ायरीन के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक अमूर हरमैन के इदारे ने उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि तब्दील होते हुए मौसम के तकाज़ों के पेश नज़र इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं, ताकि मौसमी तब्दीली के असरात से महफूज रहा जाए और यकसुई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। इसके अलावा ज़्यादा रश वाले मकामात पर ज़ायरीन को चाहिए कि वह मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि मौसमी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। बताया गया है कि सऊदी वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब के हर रीजन में मौसमी फ्लू से महफूज रहने के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने के इंतजाम किए हैं। वज़ारत की जानब से मुअम्मर अफराद और वबाई इमराज में मुब्तला लोगों को वैक्सीन लगाने की खास ताकीद की गई है। हॉस्पिटल या तिब्बी मराकज़ में काम करने वाले लोगों को भी वैक्सीन लगाने का ज़रूर कहा गया है। सऊदी वज़ारत सेहत ने शहरियों और सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए घरों पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने की मुहिम का भी आगाज़ किया है। घरों पर वैक्सीन लगवाने के लिए वज़ारत ने सुनार ऐप लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक करके ये सहूलत हासिल की जा सकती है। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि घरों पर वैक्सीन लगाने का से जो सिलसिला है वो लोगों की कम वक्त में वैक्सीनेशन को यकीनी बनाना है। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने इंतबाह जारी किया है कि हज और उम्रा के लिए आर्जी वर्क वीज़ों की फ़रोख्त करना जुर्म है, 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ारत हज की जानब से सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी करने का ऐलान किया गया है। ताहम सीजनल वीज़ों को फ़रोख्त करना या उन वीज़ों पर आने वाले कारकुनों को किसी दूसरे के पास काम करने की इजाज़त देना गैर कानूनी अमल है। सीजनल वीज़ों के हवाले से खिलाफ वर्जी साबित होने की सूरत में 50,000 रियाल तक जुर्माने के अलावा उस कंपनी या इदारे को हज और उम्रा सर्विस के लिए 5 साल तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी काबीना ने हज और उम्रा के शोबे में बैरून मुल्क से आर्थिक कारकुनों की दरामद के लिए वीज़ों के इजरा के लाएअमल की मंजूरी दी है, जिसका मकसद खिदमात के मेयार को बेहतर करना। उन जवाबत की मंजूरी से निजी सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत ने बताया कि काबीना की जानब से लाएअमल की मंजूरी से सीजनल वीज़ों के जवाबत में कई तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनके तहत वीज़ों की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई है। सीजनल वीज़े माह शाबान से जारी होंगे, जो इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रम के आखिर तक कारामद रहेंगे। हरम में मखसूस जगहों पर नमाज अदा करने से आज़ी हासिल होती है और नज़म बरकरार रहता है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि हरम में नमाज पढ़ने के दीगर मसाजिद से ज़्यादा फ़ायदे हैं, और उसके साथ साथ ये भी नोट करना ज़रूरी है कि इसे मखसूस जगहों पर अंजाम देने से ताज़ीम हासिल होती है और नज़्म ज़ब्त बरकरार रहता है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने एक अकाउंट में ट्वीट पर उन्होंने कहा कि दाखिली और खारजी दरवाज़ों, हाजियों और ज़ायरीन के लिए रास्तों और एमरजेंसी रास्तों और गाड़ियों से दूर मखसूस जगहों पर जो है वो नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि नमाज पर जो इस पर अमल करना नमाज में आज़ी हासिल करने में मदद देता है, और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ताकि किसी भी प्रॉब्लम से दूर रहा जाए।
منشیات स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क का इंकशाफ, सरकारी एहलकार भी शामिल। वजारत दाखिला के ज़राए ने कहा कि मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस बड़े नेटवर्क का सुराग लगा लिया गया। ग्रोह 9 सऊदी शहरियों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक वजारत दाखिला का एहलकार भी शामिल है। SPA के मुताबिक वजारत दाखिला के ज़राए ने इतला दी है कि इंसदाद मंशियाती मुहिम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। इंसदाद मंशियात जो है उसकी टीमें एक ख़तरनाक जो नेटवर्क है उसका सुराग लगाने में कामयाब हो गए, जिनके कारिंदे बैरून मुल्क से मंशियात स्मगल किया करते थे। नेटवर्क में 9 सऊदी शहरी शामिल हैं, जिनमें एक का ताल्लुक वजारत दाखिला, 4 का महकमा कस्टम, एक सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी से ताल्लुक रखता है। मुलजमान के बारे में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ग्रोह के अरकान बारी बारी बैरून मुल्क जाते और वापसी पर अपने साथ बड़ी मिकदार में मंशियात लाते। स्मगलिंग के लिए ग्रोह के अरकान अल्जौफ रीजन के हवाई अड्डे का इंतखाब करते, जहां उनके दूसरे अरकान मौजूद होते और वो अपना सामान बगैर कस्टम चेकिंग के निकालने में कामयाब हो जाते। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने इंकशाफ किया कि वो स्मगल की गई मंशियात को मुख्तलिफ मकामात पर छुपा देते, जहां से उन्हें सप्लाई किया जाता। गद्दारी और दहशत गर्दी पर 2 शहरियों को सज़ाए मौत। वतन से गद्दारी और दहशत गर्दी के लिए मुखबरी करने के जुर्म में 2 सऊदी शहरियों को सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिए गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला के हवाले से कहा, सऊदी शहरी अब्दुल अजीज़ बिन अहमद अल उमरी और अली बिन अब्दुल्ला अल सईरी को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वतन से गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। मुल्ज़मान से दौरान तहकीक दीगर जुराइम का भी इंकशाफ हुआ और उनके लिए फंडिंग और मालूमात इकट्ठी करना, इस तरह के जुराइम भी शामिल थे। अदालत में उनके इल्ज़ाम साबित हो गए। इब्तदाई अदालत और जो दूसरी अदालत ने भी जो है तौसीक की, जिस पर वजारत दाखिला ने जुमेरात के दिन रियाज रीजन में अमल कर दिया। जज़ान में गैर मुल्की स्मगलर गिरफ्तार, 80 किलो कात जब्त कर ली गई। सऊदी अरब में जज़ान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक गैर मुल्की स्मगलर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 80 किलो नशा आवर पौधा कात बरामद हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला शख्स पाकिस्तानी है। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा, मज़कूरा शख्स से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उसे मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहदी इलाकों के रहायशियों को हदायत की है कि इलाके में जहाँ कहीं भी मशकूक लोग नजर आए तो उनके मुतल्लिक इतला कर दी जाए। वक्फे से रोज़ा वज़न कम करने का एक मौसर तरीका है या जिस्म के लिए नुकसानदेह। हाल ही में बहुत से लोग सेहतमंद ज़िंदगी की पैरवी करने के ख्वाहिशमंद हैं, बशमूल साफ़ सुथरा खाना खाना, जिस्म के अज़ा को मुतहरक रखने के लिए वर्जिश करना और ज़हनी सेहत को परवान चढ़ाने के लिए मुराकबा करना। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ास्ट फूड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से पैदा होने वाले मोटापे और फैटी लीवर जैसे हालात अक्सर दिल की सेहत पर मनफी असर डालते हैं, इसलिए वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। वज़न कम करने की जुस्तजू में बहुत से लोग किसी भी चीज़ से ज़्यादा वक्फे से रोज़ा रखने की आदत पर भरोसा करते हैं, जो बुनियादी तौर पर रोज़ाना खाए जाने वाले खाने की तादाद को कम कर देता है। काहिरा में अल-यौम अल-सबी के मुताबिक वक्फे से रोज़ा रखना IF एक खाने का मंसूबा है, जिसमें खाने और जो रोज़े के वक्फे शामिल हैं, जो वक्त की पाबंदी के साथ खाना खाते हैं। और कुछ रिसर्च है वो बताती है कि रोज़ा रखने से वज़न को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। सेहत के इक़दाम जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की जो सतह है उसको भी बेहतर बनाया जाता है। वजारत ट्रैफिक ने 9 ड्राइविंग स्कूल कायम करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरून ने सऊदी अरब के कुछ इलाकों में तकसीम किए गए 9 ड्राइविंग स्कूल कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया है, जिसमें दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों को दरख्वास्त देने की दावत दी गई है। इंतजामिया ने वजाहत की है कि स्कूलों को इस तरह तकसीम किया गया है: रियाज शहर, नजरान शहर, दमाम के दाल हुकूमत में एक स्कूल और रास्तनोरा, अल-हनाकिया, तरीफ और अल-खुरमा के गवर्नरेट, और जो इसके अलावा 2 जो हैं वो जद्दा गवर्नरेट में। महकमा ट्रैफिक ने इस प्रोजेक्ट के लिए दरख्वास्त देने के ख्वाहिशमंद कंपनी और इदारों से जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ट्रैफिक लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ड्राइविंग जो उस पर जो है ईमेल पर रब्ता करने पर driving-school@emru.gov.sa इस पर ईमेल करके रब्ता करके इस मंसूबे के लिए शराइत और वजाहतें फराहम करने के लिए कहा है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तस्दीक की कि पेशकश को ऐलान की तारीख से 1 माह के अंदर जमा कराना ज़रूरी है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियल रेट के बारे में। फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 73 रुपये 29 पैसे, SDC पे दे रहा है 73 रुपये 3 पैसे, तहवीला रांची दे रहा है 72 रुपये 95 पैसे और वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 40 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 72 रुपये 96 पैसे, इजाज बैंक 73 रुपये 18 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 21 पैसे, SDC पे 22 रुपये 4 पैसे, तहवीला राजी 22 रुपये जो है और 5 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 13 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 8 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 11 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔